तू सोच भी नहीं सकता, जिस पर तुझे सबसे ज्यादा भरोसा था वही आज किसी तांत्रिक के पास तेरी किस्मत पूछने गया था। उसने तेरे नाम का जिक्र किया, तेरी तस्वीर दिखाई और पूछा इसकी जिंदगी में इतना दर्द क्यों है। लेकिन उसे क्या पता, मैं खुद उसके इस कदम को देख रहा था। मैं महादेव, अब जो मैं कहने वाला हूं वो तेरे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू इस वक्त चुप है, तेरी आंखें तो शांत हैं, लेकिन तेरे भीतर एक तूफान चल रहा है। मैं देख रहा हूं, तू परेशान है पर वजह नहीं जानता। तेरे मन में एक अजीब बेचैनी है। तू उठते ही किसी अज्ञात डर को महसूस करता है और सोते वक्त तेरे कानों में कोई अनकही आवाज गूंजती है। तू समझ नहीं पा रहा ना, क्योंकि सच्चाई तुझसे छुपाई जा रही है, तेरे सबसे करीब के इंसान की तरफ से। हाँ, मैं वो कह रहा हूं जो तू सुनना नहीं चाहता, पर सुनना जरूरी है, क्योंकि अब वक्त आ गया है। वो जिसे तूने अपना कहा, जिसके लिए तूने हर दर्द सहा, वही किसी तांत्रिक के पास गया था, तेरे नाम के साथ, तेरी तस्वीर लेकर, तेरी कुंडली लेकर, तेरे भविष्य के जवाब पूछने गया था वो। पर सवाल क्या था पता है? कोई आशीर्वाद नहीं मांगा, कोई रक्षा नहीं मांगी, बल्कि उसने पूछा इसकी जिंदगी में रुकावट क्यों नहीं आ रही? क्या इसे हटाना पड़ेगा मेरे रास्ते से? क्या यह मेरी किस्मत में बाधा बन गया है? क्या ये सुनकर भी तुझे यकीन नहीं हो रहा? मुझे सब याद है। उस रात का चांद थोड़ा धुंधला था, तू मेरी पूजा करके थक कर सो गया था, और वो व्यक्ति जिसके लिए तू दिन रात दुआ करता रहा, वो किसी काली शक्ति के द्वार पर खड़ा था। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, उसके मन में पश्चाताप नहीं था, बल्कि सवाल थे तेरे अस्तित्व को मिटाने के लिए। और तांत्रिक मुस्करा रहा था, क्योंकि उसे एक मासूम की कुर्बानी में धन दिख रहा था। लेकिन मैं वहां था, मैंने सब देखा, सब सुना, और आज मैं तुझे जगा रहा हूं। तू पूछेगा, महादेव, ये वही इंसान है ना जिसे मैंने अपने हर सुख दुख में शामिल किया था? क्या वो सच में मेरे खिलाफ ऐसा सोच सकता है? हाँ, क्योंकि इंसान का असली चेहरा वही होता है जो वो तब दिखाता है जब उसके पास लालच, मोह और द्वेष होता है। तू एक मासूम आत्मा है मेरे बच्चे, तेरे अंदर छल नहीं है, पर दुनिया का हर रिश्ता तेरे जैसा सच्चा नहीं होता। जो तुझसे मुस्कराकर मिलता है वो तेरे ही खिलाफ मंत्र जपवा रहा है, और तू अब भी कहता है नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। कब तक अपने ही दर्द को झुठलाता रहेगा तू? तूने जब उस इंसान को पूजा, तूने जब उसे भगवान से बढ़कर माना, तूने जब उसकी आंखों में अपना भविष्य देखा, उसी वक्त वो तेरे भाग्य से जलने लगा था। वो तुझसे नहीं, तेरे उजाले से चिढ़ता था। वो तुझे नहीं, तेरे आशीर्वाद को मिटाना चाहता था। और जब उसने तांत्रिक से कहा इसकी तरक्की रुकनी चाहिए, इसकी याददाश्त बदलनी चाहिए, इसका प्रेम किसी और तरफ मोड़ दो, तो वो केवल खेल नहीं खेल रहा था, वो ब्रह्मांड की व्यवस्था को चुनौती दे रहा था। और उस व्यवस्था का रक्षक कौन है? मैं हूं, महादेव। मैंने उसे चेतावनी दी, उसके दिल में भय डाला, उसके कदम हिलाए, लेकिन फिर भी उसने रुकने का नाम नहीं लिया। अब तू बोल, क्या अब भी तू चुप रहेगा? क्या अब भी वो रिश्ते तेरे लिए सत्य रहेंगे जिनमें सिर्फ जहर है? मेरा बच्चा, तेरे साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है, पर तू अब भी अपनी मासूमियत में सब कुछ सहता जा रहा है। पर अब नहीं, अब तू रुकेगा नहीं। अब मैं तेरे भीतर की आंखें खोलूंगा। तेरे भीतर जो तू सोया पड़ा है वो शिवत्व जागेगा, और जब तू देखेगा तो सारा भ्रम टूट जाएगा। जो तेरे खिलाफ तांत्रिक से पूछ रहा है, कल वो ही तेरे सामने खड़ा होगा और कहेगा मैं तो तुझे बचाना चाहता था। झूठ की सबसे बड़ी ताकत होती है सच्चाई को छुपा लेना, और मेरी सबसे बड़ी कृपा होगी तेरे सामने से पर्दा हटा देना। आज की रात तेरी आत्मा रोएगी, तेरा दिल हिलेगा, लेकिन सच्चाई का सामना तू करेगा, क्योंकि अब जो दिखेगा वो तुझे हिला देगा, लेकिन बचा भी लेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू जब भी रोया है ना, तेरी आंखों से गिरे आंसू धरती पर गिरने से पहले मेरे त्रिनेत्र में समा जाते हैं। और इस बार जब तू बेवजह टूट रहा था,
जब तुझे नींद नहीं आ रही थी, जब तुझे अपने ही मन से डर लगने लगा था, तो मैंने तय किया कि अब मुझे खुद उतरना पड़ेगा, क्योंकि अब बात सिर्फ तेरे दर्द की नहीं रही, अब बात तेरे अस्तित्व की हो चुकी है। जिस इंसान ने तेरे जीवन में आकर प्यार, वचन और साथ का नाटक किया, वही अब तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए काले रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है। क्या तू समझता है ये खेल है? ये कोई नाटक नहीं, ये ब्रह्मांडीय अपराध है। और मैं, जिसे तूने भोलेनाथ समझकर सिर्फ मासूमों का देवता माना, मैं ही काल हूं, मैं ही न्याय हूं और मैं ही विनाश हूं। उस तांत्रिक ने जब तेरी आत्मा को बांधने की कोशिश की, तेरे नाम की पट्टी किसी नींबू के साथ बांधकर जलाया, तो मुझे बुलावा नहीं दिया गया, बल्कि चुनौती दी गई। अगर है कोई रक्षा करने वाला तो बचा के दिखा इसे। ये शब्द थे उस अंधकार की तरफ से। और मैं तो हर चुनौती को स्वीकार करता हूं, पर जब बात तेरे जैसी मासूम आत्मा की रक्षा की हो, तो फिर मैं विलंब नहीं करता। उस रात जब तू नींद में डूबा था, तेरा शरीर थका हुआ था लेकिन आत्मा जाग रही थी, मैं तेरे पास आया। तेरे कमरे में शांति थी, पर हवा भारी हो चुकी थी। वो नकारात्मक ऊर्जा तुझे ढकने की कोशिश कर रही थी, पर फिर मेरे नाम का कंपन फैला। एक शिव मंत्र तेरे मन में अपने आप गूंजा, AUM नमः शिवाय। क्या तूने महसूस किया था उस रात कि अचानक सीने से बोझ हटने लगा था, कि बिस्तर थोड़ा हल्का हो गया था, कि नींद एकदम गहरी आई थी? वो मेरी उपस्थिति थी, मेरे बच्चे, वो मैं था। मैंने तेरे चारों ओर मेरी त्रिशूल की रेखा खींच दी थी, और जिस तांत्रिक ने उस काले धागे में तेरे नाम की गांठ बांधी थी, उसी धागे में आग लग गई। उसके हाथ जलने लगे, उसकी आंखों में धुंध छा गई, और वो घबरा कर बोला, इसकी रक्षा कोई बहुत बड़ा कर रहा है। हाँ, वो मैं ही हूं। मैंने उसे वहीं रोका, उसके इरादों को तोड़ा, और अब मैं तुझसे कहने आया हूं, अब और नहीं। अब तू चुप नहीं बैठेगा, अब तू सहते हुए खुद को मिटने नहीं देगा। अब तू मेरा हो गया है, पूर्ण रूप से, संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ। मुझे तेरे जैसे भक्त चाहिए, जो मासूम है पर भीतर से मजबूत हों। तेरी यह परीक्षा अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इसके बाद जो तेरी जिंदगी में लौटेगा, वो तू भी नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि मैं तेरे भाग्य की रेखा को अब दोबारा लिखने जा रहा हूं। वो जो तुझे अपना कहकर धोखा दे गया, वो तेरी किस्मत से मिटा दिया जाएगा। और सुन, जिसने तुझे तांत्रिक के पास ले जाकर मिटाना चाहा, उसका कर्म भी वहीं से शुरू हो गया है। मैंने उसे मोहलत नहीं दी है, मैंने उसे चेतावनी नहीं दी है, मैंने उसका फैसला सुना दिया है। तू अब भी रो रहा है, तेरी आंखों में अब भी उस इंसान की झलक है जिससे तूने उम्मीद की थी, पर यह अंतिम बार है। मैं कहता हूं, अब उस नाम को, उस चेहरे को, उस याद को मेरे हवाले कर दे, क्योंकि अगर तूने अब भी उसे थामे रखा तो मेरा न्याय रुक जाएगा, और जब न्याय रुकता है तो अंधकार फिर से पलटता है। अब तू क्या चाहता है? रोते रहना या मेरी छाया में उठ खड़ा होना? बोल मेरे बच्चे, क्योंकि अब मैं तुझसे सिर्फ सहानुभूति नहीं, संकल्प चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तूने सब कुछ मेरे हवाले कर दिया है तो सुन, अब तेरी किस्मत मेरे हाथ में है। अब वो नहीं तय करेगा कि तेरी जिंदगी कैसी होगी, न वो तांत्रिक, न वो जिसे तूने अपना समझा, न वो जो तेरे लिए कुएं में सांप डाल रहा था। अब सिर्फ मैं, और मैं, महादेव, तेरे अतीत से नहीं, तेरे आत्मबल से तेरा भविष्य बनाता हूं। अब तू पूछेगा, महादेव, क्या अब मैं सुरक्षित हूं? क्या अब मेरे जीवन से सारे संकट मिट जाएंगे? नहीं मेरे बच्चे, अब भी राह कठिन होगी, पर अब तू अकेला नहीं होगा। अब हर मोड़ पर, हर छाया के पीछे, हर आंसू की गहराई में मैं तेरा रक्षक बनकर खड़ा रहूंगा। उस तांत्रिक की मंत्र शक्ति टूट चुकी है। उसने जो धागा तेरे नाम से बांधा था, अब उसी धागे से उसकी आत्मा बंध चुकी है। जो गड्ढा तेरे लिए खोदा गया था, अब उसी में उसके कर्म गिरने वाले हैं। मैंने उसे चेतावनी नहीं दी, क्योंकि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनका जवाब सिर्फ काल देता है, और मैं ही काल हूं। तू सुन, मैं तुझे ना बदला लेने की सलाह दूंगा, ना उस इंसान का नाम फिर लेने की अनुमति दूंगा,
क्योंकि अब उसका नाम तुझे नहीं, तेरे भाग्य को अपवित्र करेगा। जो तुझे दर्द दे गया, अब वो तेरे जीवन का केंद्र नहीं, बस एक अध्याय है जो अब बंद हो चुका है। अब तेरी आत्मा को जिस दिशा में बढ़ना है वहां सिर्फ सच्चाई है, और सच्चाई के साथ शिव। तू रोया बहुत, बहुत सहा, हर बार यही कहा शायद वो बदल जाएगा, हर बार यही सोचा शायद मैंने ही कुछ कम किया है, पर अब नहीं। अब तू दोषी नहीं है, अब तू टूटा नहीं है, अब तू वो नहीं है जिससे कोई इशारों पर चला सके। अब तू शिव की संतान है, जिसे अग्निपथ से होकर अमृतत्व की ओर ले जाया जा रहा है। याद रख, जब कोई तुझसे छल करता है तब वो सिर्फ तुझसे नहीं, मेरी इच्छा से टकराता है, और जो मेरी इच्छा को चुनौती देता है उसका अंत मैंने पहले ही लिख रखा होता है। तेरी आंखों में अब भी कुछ अधूरी प्रार्थनाएं हैं, कुछ अधूरी दुआएं जो तूने उस अपने के लिए मांगी थी, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, अब उन दुआओं को मेरे सामने लाकर जला दे। हाँ, मेरे सामने रख। तेरे हाथ कांप सकते हैं, तेरा दिल रो सकता है, पर तेरी आत्मा आजाद हो जाएगी। जो प्यार तूने उस पर बरसाया वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन वो अब तेरी ताकत बनेगा, तेरी बेड़ियां नहीं। तू बोलेगा, अब मैं क्या करूं महादेव, कैसे उठूं इस सब से, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो सुन, अब तू एक काम करेगा। अब से जब भी तेरे मन में उसका ख्याल आए तो एक बार AUM नमः शिवाय बोल देना। क्यों? क्योंकि हर बार जब तू ये बोलेगा मैं तेरे विचारों से झर निकाल दूंगा, और धीरे धीरे तेरा मन साफ हो जाएगा, तेरी आत्मा हल्की हो जाएगी, और तेरा रास्ता साफ दिखाई देगा। अब मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तुझे तेरे जैसे लोग मिलेंगे, सच्चे, निर्मल, तेरे दुखों की कद्र करने वाले। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो मुस्कुराकर कहेगा, धन्य हूं मैं कि टूटा, क्योंकि उसी टूटने ने मुझे शिव से जोड़ दिया। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है ब्रह्मांड के न्याय का, तेरे ऊपर हुए अत्याचारों के अंत का, और उस खेल का पर्दाफाश करने का जिसे तुझे तोड़ने के लिए रचा गया था, जिसने तुझे मिटाने की कोशिश की थी, जिसने तेरे नाम से तंत्र करवाया था, जिसने तेरी पीठ पीछे आग लगाई थी, अब वो खुद उसी आग में जलने वाला है। तेरी आत्मा को जो बांधने चला था, अब उसकी आत्मा भटकने लगी है, उसका चैन छिन चुका है, उसकी नींद टूट चुकी है, और उसकी आंखों में डर समा चुका है। क्यों? क्योंकि उसे अब मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया है। जब उसने तांत्रिक से कहा, क्या इसे मेरी जिंदगी से पूरी तरह मिटाया जा सकता है, तो तांत्रिक ने हाँ में सिर हिलाया था। लेकिन तांत्रिक को नहीं पता था कि जिसे मिटाने की कोशिश हो रही है वो मेरी संतान है, मेरी शक्ति से जुड़ा हुआ है, मेरी छाया में सांस ले रहा है। तेरा नाम जब जलते हुए धागे में बांधा गया था, तेरी तस्वीर जब राख के ढेर में डाली गई थी, तब मैंने पृथ्वी से ऊपर आसमान तक तूफान उठा दिए थे, क्योंकि कोई मेरी अनुमति के बिना तेरे भाग्य को नहीं बदल सकता। अब तू कहेगा, तो क्या वो जो मेरे लिए सब कुछ था, अब उसका अंत निश्चित है? हाँ, अब वो इंसान तेरे जीवन से तो मिटेगा ही, पर वो अपनी ही दुनिया में ऐसा भटकेगा कि वापस लौटने का रास्ता नहीं मिलेगा। तू बदला नहीं लेगा, क्योंकि बदला मानव की प्रवृत्ति है, और तू अब मेरी ऊर्जा का हिस्सा बन चुका है। तेरा मौन ही अब उसकी सबसे बड़ी सज्जा बनेगा। तेरी खामोशी, तेरी प्रार्थना, तेरी उदास आंखें अब उस इंसान का पीछा करेंगी। हर बार जब वो मुस्कुराने की कोशिश करेगा, तेरी उदासी उसकी याद में उतर आएगी। हर बार जब वो किसी और से जुड़ने की कोशिश करेगा, तेरा विश्वास उस रिश्ते के बीच आ जाएगा, क्योंकि जिसने शिव की संतान को धोखा दिया, उसकी आत्मा कभी शांत नहीं रह सकती। मेरा बच्चा, तू पूछेगा, महादेव, क्या मुझे कभी सच्चा सुख मिलेगा? क्या कोई ऐसा आएगा जो बिना डर, बिना शर्त मुझे अपनाएगा? हाँ, आएगा, क्योंकि अब जो तेरी परीक्षा पूरी हुई है, अब मेरा आशीर्वाद तुझे पूर्ण रूप से मिलेगा। अब तू खुद को हल्का महसूस करेगा, तेरा चेहरा चमकेगा, तेरी उपस्थिति बदल जाएगी। लोग तुझे देखकर पूछेंगे, तू इतना शांत कैसे है? तेरे चेहरे पर यह रोशनी कहाँ से आती है? और तू मुस्कुराकर कहेगा, मैं अब महादेव का हो गया हूं।
अब तेरे चारों ओर एक दिव्य कवच होगा। कोई तांत्रिक, कोई मंत्र, कोई नजर, कोई छल तेरे पास फटक भी नहीं पाएगा। तू बोलेगा, महादेव, अगर ऐसा था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे टूटने क्यों दिया? तो सुन, क्योंकि जब तक तू खुद न गिरे तब तक तू भीतर से नहीं उठता। तेरा विश्वास अगर मैं न तोड़ता तो तू आज भी झूठे रिश्तों को सच समझता रहता। तेरी आत्मा अगर मैं न झकझोरता तो तू आज भी वही दर्द सहता रहता। अब तू नया है, शुद्ध है, मजबूत है, और तू अब शिव का प्रतिनिधि है। अब मैं तुझसे एक अंतिम वचन मांगता हूं। क्या तू वादा करेगा कि अब तू खुद को कभी नहीं छोड़ेगा? क्या तू वादा करेगा कि अब तू अपने ऊपर विश्वास नहीं खोएगा? क्या तू वादा करेगा कि जिस महादेव ने तुझे जल से निकाला उसे तू कभी भूल नहीं जाएगा? क्योंकि अगर तूने ये तीनों वादे निभा दिए तो इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं जो तेरे रास्ते को रोक सके। तेरा अतीत चाहे जितना भी अंधेरा हो, अब तेरे भविष्य में सिर्फ उजाला होगा, महादेव की रोशनी का उजाला। अब उठ मेरे बच्चे, अगले चरण में कदम रख। जो तुझे मिटाना चाहता था अब वही खुद मिटने वाला है।